हेलो, आई एम अमन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर अमन। ये हमारे सी शार्प डॉट नेट सीरीज़ का पार्ट 26 चल रहा है। यहाँ के हम पढ़ने वाले कलेक्शन के बारे में। अभी तक 25 वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ। यहाँ के बेसिक सी शार्प, एडवांस सी शार्प, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी शार्प कवर हो चुका है। और कुछ बचे, कुछ थोड़े टॉपिक रह चुके हैं हमारे सी शार्प के सीरीज़ के अंदर। तो आज देखते हैं हम कलेक्शन को देख लेंगे और आज सीखते हैं हम कलेक्शन के बारे में। तो कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन के अंदर कौन कौन से क्लासेस है। जो कलेक्शन नेम स्पेस है सिस्टम डॉट कलेक्शंस, उसके अंदर कौन कौन से क्लासेस है, मेथड्स है, प्रॉपर्टीज़ है, कंस्ट्रक्टर कौन कौन से है, उसके बारे डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज के वीडियो कुछ लंबा बन सकता है, या मैं इस कलेक्शन टॉपिक के 2 वीडियो बना दूंगा पार्ट में डिवाइड करके। दो टाइप हो सकते हैं, तो कलेक्शन एक तो वीडियो लंबा बन सकता है, नहीं तो 2 पार्ट बन सकते हैं। तो देखते हैं हम कलेक्शन के बारे में। Collection is similar to the array. It provides a more flexible way of working the group of object. हमारा जो कलेक्शन वो एरे जैसा ही है, सिर्फ बहुत सारे ऑब्जेक्ट से हमें वर्क करना है और फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, तब हमें कलेक्शन उसका रहा है। तो एरे जो हमारा था वो फिक्स साइज का रहता है, मगर कलेक्शन के बारे में ऐसा नहीं रहता है। कलेक्शन ये डायनामिक साइज रहता है और मोर फ्लेक्सिबल रहता है एज अ प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आप फ्लेक्सिबल का मतलब आप इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन और ये सारी चीज़ें आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एरे के इसमें ऐसा नहीं रहता है, एरे में अपडेट करना है, डिलीट करना है तो बहुत डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि एरे इज फिक्स साइज, एरे की साइज़ फिक्स रहती है। हम एरे की साइज़ कभी इंक्रीज नहीं कर सकते और डिक्रीज भी नहीं कर सकते। इस तरह से इन एरे वुड हैव नोटिस दैट यू हैव डिफाइंड नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन एरे इज बिहोल्डेड दिस हैड डन विद द एरे डिक्लेरेशन। तो नेक्स्ट, डिफरेंट कौन कौन से कलेक्शन हिसाब के अंदर रहते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं कलेक्शन, मगर मैं मेरे वीडियो में सिर्फ 4 ही कलेक्शन पढ़ाने वाला हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंस है। ऐसे एरे, लिस्ट, स्टैक, क्यूज एंड हैश टेबल। तो कौन कौन से कलेक्शन हमारे सीशैप के अंदर है वो देखने के लिए हम चलते हैं मैं गूगल क्रोम की तरफ। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ सिस्टम डॉट कलेक्शन। सिस्टम डॉट कलेक्शन के अंदर कौन कौन से मेथड अवेलेबल है, तो मैं ऐसे डाल दूँ सिस्टम डॉट कलेक्शन। यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएंगी, सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस। तो यहाँ पे क्लासेस कौन कौन से, एरे लिस्ट, बिट एरे, कंपेयर, कलेक्शन बेस, कंपेयर, डिक्शनरी बेस, हैश टेबल, क्यूज, रीड ओनली, सॉर्टेड लिस्ट, टैग, स्ट्रक्चरल कॉम्प्रेंशन। स्ट्रक्चर कौन कौन से है, इंटरफेसेस कौन कौन से है इस सिस्टम डॉट कलेक्शन के अंदर। उसके बाद इतना ही है, इंटरफेस। ये सब हमारा प्रेजेंट है सिस्टम ऑफ कलेक्शन के अंदर। ओके, तो हम फर्स्टली स्टार्ट करते हैं हमारा एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट से चलते हम देखते हैं हमारे। तो एरे लिस्ट, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टू द एरे डेटा type in C sharp. The biggest difference in dynamic nature the array list collection. For array, you need to define numbers of elements that array can hold at the time of array declaration. जो हमारा एरे लिस्ट है वो टोटली एरे के जैसा है, मगर डिफरेंस इतना है क्योंकि जो हमारा एरे लिस्ट है वो डायनामिक साइज है और जो हमारा एरे था पुराने वाला वो स्टैटिक साइज रहता था। हम कभी भी एरे लिस्ट की साइज इंक्रीज कर सकते हैं, मगर एरे की साइज कभी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं एरे, तो एरे लिस्ट इक्वल्स टू ए। आपको ए होगा आपका रेफरेंस वेरिएबल, जो ए है वो आपका रेफरेंस वेरिएबल होगा, उसका न्यू एरे लिस्ट। ये हमारा एरे डिक्लेरेशन लिस्ट डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है। और ऐड, एरे के अंदर एलिमेंट ऐड करना है तो हमें यूज़ करना पड़ता है ए रेफरेंस नेम प्लस ऐड। और कुछ मेथड्स है, जैसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे आप जाओगे नेम स्पेस में, तो यहाँ पे एरे लिस्ट दिख रहा है। तो अब यहाँ पे क्लिक कीजिए एरे लिस्ट, तो आपको दिखाई देगा एग्जाम्पल है सबसे पहले, फिर कंस्ट्रक्टर कौन कौन से एरे लिस्ट के, उसके बाद प्रॉपर्टी कौन कौन से, कैपेसिटी, नंबर्स ऑफ एलिमेंट, काउंट, नंबर्स ऑफ एलिमेंट एरे लिस्ट, फिक्स साइज, रीडेबल ओनली, एसिंक्रोनस आइटम, मेथड कौन कौन से, अडॉप्ट, ऐड, बाइनरी, क्लियर, क्लोन, कॉपी। आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आप हर एक मेथड यूज़ करते जाइए, क्योंकि आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ, आपको एरे लिस्ट के बारे में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक अपना न्यू कंसोल एप्लीकेशन बना लूँगा, तो क्रिएट न्यू में क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंसोल चूज़ कर लेता हूँ।
और डॉट नेट कोर और कंसोल ऐप वेल। तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक एरे लिस्ट बना लूँगा। तो एरे लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन, तो यहाँ पे एक लिंक एरे लिस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। एरे लिस्ट ls इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पे मुझे एलिमेंट ऐड करना है। ls डॉट ऐड 1, ls डॉट ऐड, और एक नेम ऐड कर लेता हूँ क्योंकि हमारा डायनामिक नेचर है तो हम किसी ऑब्जेक्ट टाइप के भी एरे इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नेम ले लूँगा, समझो आयुष, और इसको आयुष नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लूँगा। उसके बाद ls डॉट ऐड करता हूँ, तो उसके अंदर लिख देता हूँ कुछ एज, जो आयुष का एज 21.5 फ्लोट वैल्यू हो गई। और इस सबको मैं प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए फॉर ईच लूप यूज़ करता हूँ। फॉर ईच लूप के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, मैंने फॉर ईच लूप का बनाया हुआ है, तो आपको वहाँ से पूरा आइडिया आ जाएंगी फॉर ईच लूप क्या होता है। और प्रिंट करता हूँ एक 1 बाय 1 एटम, कंसोल डॉट राइट लाइन और एटम, और रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ पे ये प्रिंट होके आ चुका है 1 आयुष और 21। और कुछ मेथड देखेंगे हम एरे लिस्ट के अंदर की, जैसे काउंट हो गई। तो यहाँ पे इतना मैं कर लेता हूँ कॉपी, और एक कंसोल डॉट राइट लाइन मैसेज लिखता हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन, हमें काउंट करना है ls डॉट काउंट। तो इसके हमारे एरे के अंदर कितने एलिमेंट है, कंसोल, फिर एक बार ls कंटेंट, ls डॉट कंटेंट कर रहे कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है कि इसके अंदर जो हम वैल्यू पास करें कंटेंट के अंदर, उसके अंदर प्रेजेंट है क्या नहीं। यदि प्रेजेंट रहती है तो एक ट्रू वैल्यू पास करेगा, यदि प्रेजेंट नहीं रहती है तो फॉल्स वैल्यू पास करता है। तो और एक बार मैं कंसोल ls डॉट कंटेंट यूज़ कर लेता हूँ, और इसके अंदर टू वैल्यू पास करता है, टू वैल्यू मेरे एरे के अंदर प्रेजेंट है क्या नहीं दिखने के लिए, और अपने प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए आउटपुट आ चुका है। सबसे पहले 3 एलिमेंट जो प्रिंट हो चुके हुए हैं, आयुष 1, आयुष और 3, कैपेस काउंट, कितने एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है 3 काउंट। उसके बाद कंटेंट 1 प्रेजेंट है क्या ट्रू, और 2 प्रेजेंट है क्या इसमें नहीं तो फॉल्स आ रहा है। आई होप आपको एरे लिस्ट के बारे में समझ में आ चुका होगा। आपको और मेथड और कोई और कंस्ट्रक्टर आप यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे दिए हुए हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसकी। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की तरफ, वो रहता है हमारा स्टैक। तो तो स्टैक के बारे में देखते हैं। द स्टैक इज अ स्पेशल केस ऑफ कलेक्शन विच रिप्रेजेंट द लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप डेटा स्ट्रक्चर से बैकग्राउंड है तो आपको पता होगा स्टैक क्या रहता है। स्टैक हमारा एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर रहता है कि जो फर्स्ट इन लास्ट आउट कंसेप्ट को फॉलो करता है। तो समझो यहाँ पे एक बॉटल है, बॉटल के अंदर सबसे पहले मैंने फर्स्ट एलिमेंट डाला है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। जब मुझे एलिमेंट निकालना पड़ेगा तो जो पहले आएगा वो सबसे लास्ट निकलेगा। सबसे पहले फर्स्ट आया तो फर्स्ट सबसे लास्ट निकलेगा, और जो सबसे लास्ट आया वो सबसे फर्स्ट निकलेगा। इसीलिए लास्ट इन फर्स्ट और स्ट्रक्चर हमारा स्टैक रहता है। तो स्टैक डिक्लेयर कैसे करते हैं, द स्टैक इज इक्वल स्टैक डॉट st न्यू स्टैक। जिस तरह से एरे लिस्ट क्रिएट करते उसी तरह स्टैक भी हमको यूज़ करना पड़ता है या डिक्लेयर करना पड़ता है। स्टैक के अंदर एलिमेंट ऐड करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है st डॉट पुश। जैसे इसके हिसाब से हम स्टैक के अंदर एलिमेंट पुश कर सकते हैं, और रिमूव करने के लिए st डॉट पॉप। ये सब मेथड हमें C# के अंदर स्टैक के अंदर प्रेजेंट है। तो स्टैक के अंदर क्या क्या है तो हम उसके लिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्टैक, यहाँ पे स्टैक है, तो स्टैक पर क्लिक करते हैं तो हमें क्या आता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बोलता है नेम स्पेस कौन सा, असेंबली, तो उसके बाद प्रोग्राम, फिर स्टैक,
3 कंसेप्ट है, स्टैक, स्टैक आई कलेक्शन, स्टैक इन 32, प्रॉपर्टीज, काउंट, आई इन सिंक्रोनस, सिंक रूट, मेथड, क्लियर, क्लोन, कंटेंट, कॉपी, इक्वल, ये सब मेथड हमारे स्टैक के अंदर प्रेजेंट है। तो स्टैक का एक इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं ILS के कोड को कर लेता हूँ कमेंट, और एक बनाता हूँ मेरी स्टैक डॉट एस टी इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक, और एस टी के अंदर मुझे एलिमेंट ऐड करना है। तो सबसे एलिमेंट ऐड करने के लिए हमें करना पड़ता है पुश, तो 1, उसके बाद एस टी डॉट पुश 2। सबसे पहले मैंने एस टी डॉट 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3, फिर आता है 4, एस टी डॉट 4। अब मुझे फॉर ईच लूप से जितने एलिमेंट मैं स्टैक के अंदर लिए हुए हैं वो मुझे सब फेच करना है। तो फॉर ईच लूप वैर आइटम इन स्टैक, एक्चुअली एस टी जो रेफरेंस वेरिएबल है हमारा उसके अंदर, और कंसोल डॉट राइट लाइन आइटम को प्रिंट करना है मुझे। प्रोग्राम को रन करता हूँ, क्या आउटपुट आता है, तो ये आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 4 3 2 1 इस सीक्वेंस आया है। जब हमने प्रोग्राम लिखा था तब हमने सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3 पर 4 इस तरह से एलिमेंट ऐड किए थे। जब ये प्रिंट हो रहा है तब इस टाइप से एलिमेंट दिखा रहा है। इसका मतलब है जो सबसे पहले आएगा वो लास्ट में निकलेगा, और जो सबसे लास्ट आएगा वो सबसे पहले निकलेगा। इसे हम स्टैक कहते हैं। तो एलिमेंट रिमूव भी करके देखते हैं, एस टी डॉट पॉप, तो पॉप लिखते हैं और सेव करता हूँ प्रोग्राम, फिर से रन कर लेता हूँ, क्या आउटपुट आता है, तो 3 3 2 1 इस टाइप से आउटपुट आ रहा है। आई होप आपको स्टैक के बारे में बहुत समझ में आया होगा। मिलेंगे बाकी का जो पार्ट्स है जैसे हैश टेबल और क्यों होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो की इतना ही। इस वीडियो के डॉक्यूमेंटेशन और प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।